तो क्रिकेट की दुनिया में ना एक अफवाह सालों से गूंज रही है और अब कुछ नए दावों के साथ ये फिर से एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गई है। ये कहानी है एमएस धोनी और उनके हुक्का पीने की आदत से जुड़ी हुई। तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या कैप्टन कूल एमएस धोनी सच में हुक्का पीते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हाल ही में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस पूरी कहानी की जो चिंगारी है वो भड़की पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान के एक वायरल क्लिप से। इसी क्लिप ने इस पुरानी बहस को मानो फिर से जिंदा कर दिया। तो पठान ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सीधे सीधे अपने टीम से बाहर होने को धोनी की इस आदत से जोड़ दिया। मतलब ये एक बहुत बड़ा आरोप था कि टीम में जगह बनाने के लिए मैदान के बाहर की वफादारी भी शायद मायने रखती थी। हाँ, यहां पर एक जरूरी बात ध्यान देने वाली है। इरफान ने बाद में ये तो साफ किया कि ये इंटरव्यू 5 साल पुराना था, पर उन्होंने अपनी बात वापस नहीं ली। तो सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा रहा कि क्या इस आरोप में कोई सच्चाई थी? और ठीक यहीं पर कहानी में आता है एक नया मोड़। जब सब कुछ बस एक आरोप जैसा लग रहा था, तब एक ऐसी जगह से कन्फर्मेशन आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये खुलासा किया है इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम बिलिंग्स ने। अब सैम बिलिंग्स कौन है? वो 2018 और 2019 में धोनी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन होने की वजह से उनकी धोनी से अच्छी दोस्ती थी। तो मतलब वो एक भरोसेमंद चश्मदीद गवाह हैं। बिलिंग्स ने जो बताया ना, उससे धोनी के कमरे की एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। वो कमरा एक तरह से टीम का अड्डा था, मतलब 24/7 खुला रहने वाला एक सोशल हब, जहां मैच के बाद सब मिलते थे, बातें करते थे और रिलैक्स करते थे। माहौल काफी खुला और आरामदायक होता था। और फिर आया वो बयान जिसने सब कुछ साफ कर दिया। बिलिंग्स ने एक पॉडकास्ट में साफ साफ कहा कि धोनी के पास न सिर्फ हुक्का था, बल्कि उसे तैयार करने के लिए एक खास आदमी भी था। और ये बात इरफान पठान के दावे से हूबहू मेल खाती है। अच्छा, ठीक है, कमरे में हुक्का होना एक बात है, लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या धोनी खुद भी उसे पीते थे? ये इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा था। और इसका जवाब भी मिला, बिल्कुल साफ। जब बिलिंग्स से सीधा ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के हाँ में जवाब दिया। इस एक शब्द ने सालों से चल रही अटकलों पर एक तरह से विराम लगा दिया। अब देखिए, यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ पठान और बिलिंग्स ही ये बात नहीं कह रहे हैं। ये कहानी ना समय के साथ कई अलग अलग लोगों से सामने आई है, जो इसे और भी पुख्ता करती है। मनोज तिवारी से लेके आकाश चोपड़ा तक, जिन्होंने इसे एक तथ्य होने का अनुमान लगाया। और अब सैम बिलिंग्स की सीधी पुष्टि। ये एक ऐसी अफवाह है जो सालों से क्रिकेट के गलियारों में गूंज रही है। तो अब जब ये बात लगभग साफ हो चुकी है, एक नई बहस छिड़ गई है। और ये बहस धोनी के हुक्का पीने से ज्यादा उनके निजी जीवन और उनकी पब्लिक इमेज को लेकर है। इस मुद्दे पर लोगों की राय जाहिर है बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी अपनी चॉइस है। दूसरी तरफ एक तर्क ये भी है कि धोनी जैसे रोल मॉडल की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है और उन्हें एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। और आखिर में हम इस कहानी को इसी सवाल पे खत्म करना चाहेंगे। ये सिर्फ धोनी या क्रिकेट की बात नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है कि हम अपने आदर्शों से क्या उम्मीद करते हैं और उनकी निजी पसंद और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच की पतली सी लाइन आखिर कहां खींची जानी चाहिए। इस बारे में सोचिएगा जरूर।